नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द न्यूज़ 9X पे, जहां हम आपको हर बड़े और ज़रूरी विषय पर सटीक जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के बारे में, जिसमें हाल ही में कई बदलाव किए गए। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे इस विधेयक से समाज में दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमान QR कोड के जरिए अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इस मुद्दे को पूरी तरह समझ सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले वक्फ बोर्ड को समझते हैं। वक्फ एक इस्लामिक संस्था है जो समुदाय की भलाई के लिए संपत्ति या धन को अलग रखती है। वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि एक बार कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर की गई तो वो संपत्ति किसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं हो सकती है। इसका प्रबंधन सिर्फ समुदाय के लाभ के लिए होता है, जैसे स्कूल, अस्पताल, मस्जिद आदि बनाना। अब आते हैं वक्फ बोर्ड से जुड़े पुराने कानून पर। वर्ष 1995 में वक्फ अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों की नियमित किया गया। इस अधिनियम में कुछ बदलाव 2013 में किए गए, जिससे राज्य की केंद्रीय स्तर पर वक्फ संपत्ति का नियंत्रण बेहतर हो सके। लेकिन अभी भी वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत संपत्तियों के बीच विवाद होते रहे हैं, खासकर तब जब वक्फ संपत्ति और सरकारी जमीनों पर दावा किया जाता है। 2024 में आए इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को खत्म करना है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों पर अगर कोई विवाद होता है तो अब इसका निपटारा सीधे जिला पदाधिकारी DM या उप आयुक्त करेंगे। इसके पहले वक्फ बोर्ड इन विवादों का निपटारा करता था। अब अगर किसी संपत्ति पर विवाद होता है तो जिला कलेक्टर जांच करेंगे कि वो संपत्ति वक्फ की है या नहीं। इसके साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी आप इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इस विधेयक के अनुसार अगर किसी वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल 12 साल से ज़्यादा समय से किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो रहा है तो वो संपत्ति अब उस व्यक्ति की हो सकती है जिसने उसका इस्तेमाल किया है। यही प्रावधान सबसे बड़ा विवाद का कारण बन गया है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को करने और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों का एक ऑनलाइन रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी होगी। ये जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी ताकि कोई भी व्यक्ति ये देख सके कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और कौन सी नहीं। इससे संपत्ति पर अनावश्यक दावे और विवादों को रोका जा सकेगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह आती है कि इस विधेयक के विरोध और समर्थन में QR कोड के इस्तेमाल की मुस्लिम समुदाय ने इस बिल के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए मस्जिद के बाहर QR कोड लगाए हैं, जहां से लोग इसे स्कैन कर ऑनलाइन अपनी राय दे सकते हैं। ये QR कोड एक खास वेबसाइट पर ले जाता है जहां लोग बिल के खिलाफ अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि ये बिल उनके धार्मिक संपत्तियों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने की कोशिश है, जिसे वे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भी QR कोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि लोग इस विधेयक के पक्ष में अपनी राय दे सके। उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड का अधिकार सीमित होना चाहिए और सरकार के पास विवादित संपत्तियों के निपटारे का अधिकार होना चाहिए। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा पारदर्शी तरीके से हो सके। अब अगर वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ कोई हाई कोर्ट जाना चाहता है तो 90 दिनों के भीतर उसे चुनौती दे सकता है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल भी स्थापित किया जा रहा है, जहां से इन विवादों का अंतिम निपटारा होगा। पहले वक्फ बोर्ड खुद ही इन विवादों का निपटारा करता था, लेकिन अब ट्रिब्यूनल में जज और अन्य कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे जो निष्पक्ष निर्णय देगा।
इससे पहले वक्फ बोर्ड के पास ही सारे अधिकार थे, लेकिन अब सरकार न्यायपालिका और वक्फ बोर्ड मिलाकर इन संपत्तियों का निपटारा करेगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब वक्फ संपत्तियों का डेटा डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे यह साफ हो जाएगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बाद में कोई संपत्ति पर गलत तरीके से दावा न कर सके। इस डेटा को राज्य और केंद्रीय स्तर पर वक्फ काउंसिल मॉनिटर करेगी। इसके अलावा अब हर राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी की जाएगी ताकि कोई पक्षपात ना हो। दोस्तों, अब यह साफ हो गया है कि QR कोड के जरिए दोनों समुदाय अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम समुदाय इस विधेयक के खिलाफ हैं, वहीं हिंदू समुदाय इसका समर्थन कर रहे हैं। इससे ये बात साफ होती है कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील है और कैसे समाज के लिए अलग अलग वर्ग इसे देख सकते हैं। QR कोड के जरिए लोग अब सीधे तौर पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और ये एक नया तरीका है जिससे लोगों की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचाई जा सकती है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन और विरोध के बीच अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है और क्या ये विधेयक पारित होता है या नहीं। तो दोस्तों, ये था वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर हमारा विश्लेषण। आपने देखा कि कैसे इस बिल के आने से समाज में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और कैसे ये विधेयक वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को हल करने में मदद करेगा। QR कोड का इस्तेमाल करके लोग अपनी राय दे रहे हैं और क्या कुछ नया होता है इसमें हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।